बोले गोपीनाथ भगवान की जय। साथियों, आज अपन ज्योतिष के प्रारंभ के चैप्टर प्रारंभ के अध्याय से ही कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। कई लोगों की शिकायत आई कि साहब आप हमें बताते हैं सूर्य उस भाव में पड़ा हुआ है, 10वें भाव में पड़ा हुआ है, या चंद्रमा दूसरे भाव में पड़ा हुआ है, तो हमें तो भाव की जानकारी नहीं है। अब कई लोग नए नए ज्योतिष सीख रहे हैं, नई नई जानकारी ले रहे हैं, तो उनको भाव का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं थोड़ा शुरुआत से कर देता हूँ और धीरे धीरे थोड़ा शब्द बताने की कोशिश करूँगा। अतः आज आपको मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अपना कुंडली का प्रारूप बनकर तैयार हो गया है। ये कुंडली का प्रारूप बनकर तैयार हो गया। इसको अपन प्रथम भाव बोलेंगे, इस स्थान को प्रथम भाव बोलेंगे और इसको अपन लग्न भी बोलेंगे, लग्न भी बोलते हैं और प्रथम भाव भी बोला जाता है। और इसको द्वितीय भाव बोलेंगे और इसको तृतीय भाव, ये चतुर्थ भाव हो गया, ये पंचम भाव हो गया, और उसके अलावा षष्ठ भाव हो गया, ये सप्तम हो गया, उसके अलावा ये अष्टम भाव हो गया, ये नवम भाव, उसके अलावा ये दसम भाव, ये 11वां और ये 12वां भाव, द्वादश भाव होते हैं। तो द्वादश भाव होते हैं। प्रथम भाव को अपन लग्न भी बोला जाता है। अब इससे किस किस की जानकारी, इसके अलावा प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, इनको केंद्र बोला जाता है। ज्योतिष की भाषा में इनको केंद्र बोला जाता है और इसको लग्न बोला जाता है। तो प्रथम स्थान पर जो भी, अब यहाँ पे संख्या बदल सकती है। यहाँ पे संख्या एक, प्रथम भाव का मतलब ये नहीं कि हमेशा एक ही बना रहेगा। यहाँ पे संख्या बदल सकती है। अगर वर्ष लग्न हुआ तो यहाँ पे 2 आ गया, और उसके अलावा अगर मिथुन लग्न हुआ तो यहाँ पे 3 आ गया, ऐसे कर्क लग्न हुआ तो 4 आ गया। ऐसे संख्या बदल सकती है, लेकिन भाव प्रथम ही कहलाएगा। कई लोग क्या कि जैसे इसमें अपन ने 10 लिखा हुआ है तो वो कहते हैं इसको 10वां भाव बोलते हैं। 10वां भाव नहीं होगा, ये प्रथम भाव ही कहलाएगा। इसको प्रथम भाव, किसी भी पोजीशन में इसको प्रथम भाव बोलेंगे, इसको द्वितीय भाव, इसको तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव। अब यहाँ पे संख्या बदल गई, यहाँ मान लो 5 हो गया तो भाव तो ये द्वितीय ही हुआ, लेकिन इसमें 5 का मतलब हो गया सिंह राशि हो गई। अब इसका स्वामी कहाँ पड़ा, अगर यहीं पे सूर्य पड़ा हुआ तो इसका सूर्य स्व राशि में सिंह हो गया। तो ये प्रथम भाव हो गया, ये द्वितीय भाव हो गया, और ये तृतीय भाव है, चतुर्थ भाव है, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, ये नवम, दसम और एकादश, ये द्वादश भाव, ये द्वादश भाव हो गए। इस प्रकार के द्वादश भाव हो गए। अब प्रथम भाव के अपन वापस जानकारी लेते हैं। प्रथम भाव से अपने अपने को किस चीज की जानकारी प्राप्त होती है। ये प्रथम भाव से अपने को जानकारी हुआ तो ये अपने शरीर के बारे में जानकारी देती है। काहे कि ये प्रथम भाव शरीर की जानकारी देता है। उसके अलावा ये अपने शरीर के अलावा मस्तिष्क की विशेष रूप से जानकारी देता है। आदमी की बुद्धि, सोचने की नजरिए के बारे में जानकारी देती है। ये प्रथम भाव शरीर, बुद्धि और मस्तिष्क की जानकारी देता है। उसके अलावा आपके मान सम्मान की भी जानकारी देता है। आदमी का मान सम्मान इसी से पता चलता है, ये प्रथम भाव के द्वारा ही मान सम्मान के। उसके अलावा उसके दादा दादी के व्यापार की भी जानकारी देता है। ये कई ऐसी चीज़ों से जानकारी अपने को देता है प्रथम भाव। तो इसलिए प्रथम भाव के बारे में जब जानकारी जब बोला जाए ज्योतिष में कि आपका सूर्य प्रथम भाव में पड़ा हुआ है या चंद्रमा प्रथम भाव में पड़ा हुआ है, तो केवल इसके बारे में अपने को सोचना है, इसके अलावा और कुछ नहीं सोचना है। समझिए ना। तो ये चीज मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये प्रथम भाव है और प्रथम भाव को लग्न बोला जाएगा। और लग्न में कोई भी राशि पड़ी हो सकती है, 10 भी पड़ा हो सकता है, 9 भी हो सकता है, एकादश 11 भी संख्या हो सकती है। तो इसलिए एकादश संख्या का मतलब कुंभ लग्न हो गया, एक संख्या है तो इसका मतलब मेष लग्न हो गया, 2 संख्या है तो मतलब
मिथुन लग्न हो गया, ऐसे 4 संख्या तो कर्क लग्न हो गया। तो लग्न लग्न भी कहलाएगा और ये प्रथम भाव भी कहलाएगा, और कौन सा ग्रह पड़ा हुआ है उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपके ये क्या चीज़ है। तो आपको ये मैं आज प्रथम जानकारी आपको इतना ही बताऊंगा, और उसके बाद में आगे द्वितीय भाव के बारे में बताऊंगा। तो प्रथम भाव का मैंने बता दिया, अपने शरीर की जानकारी है, अपने मस्तिष्क की जानकारी है, दादा दादियों के बारे में जानकारी है, आयु की जानकारी है। आयु की जानकारी अष्टम भाव भी देता है और प्रथम भाव भी देता है। तो आयु की जानकारी है, आपके सोचने के नजरिए के है, व्यापार की जानकारी है। तो ये सब चीज़ें आपको इस प्रथम भाव के द्वारा ही मिलेगी। अगले दिन अपन दूसरे भाव की जानकारी करेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। बोलिए गोपीनाथ, आप मेरे इसको आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, तो ही आपको पूरे, और इस कोई भी वीडियो आपसे छूटना नहीं चाहिए। वीडियो को पूरा देखें और तब आपके हर चीज़ समझ में आएगी, आगे जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहेगी। तो बोलिए गोपीनाथ भगवान की जय हो।